तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन देख रहे हैं। तो कह रहा है कि सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन मतलब x तथा एक्सीलरेशन के बीच कला का अंतर कितना होगा, यानी उनके बीच का कोण कितना होगा, इसको अपने को फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिएगा अपन यहाँ पे बात करें तो अपन कह सकते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन अपन कहते हैं कि x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अपन यहाँ पे x इक्वल्स टू a कोस ओमेगा टी भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अपन ने SHM का ये सामान्य समीकरण उठाया कि x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ये आपका विस्थापन हुआ। विस्थापन से वेग फाइंड करने के लिए अपन कहते हैं कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यानी जो विस्थापन है उसका एक बार अवकलन कर दो, आपको वेग मिल जाएगा। अवकलन करना बिल्कुल सिंपल है, a को एज इट इज़ नियत रहने दें, साइन का अवकलन कोस हो जाएगा, ओमेगा टी ऐसे का ऐसा। फिर ओमेगा टी की बारी आएगी तो अपन कहेंगे ओमेगा टी का चैन रूल से करेंगे तो ओमेगा होगा। अपन जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स, इसका अवकलन आपको सिखाया गया था कि इसका अवकलन होता है कोस के एक्स और इनटू के। तो इसी रूल से अपन ने किया कि साइन का क्या हो गया, कोस ये अंदर वाला एज इट इज रख दिया और इसका ओमेगा बाहर आके गुणा हो गया। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपन फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है डी वी बाई डी टी, यानी जो v का फंक्शन है उसका एक बार अवकलन और कर दीजिए। तो इसका अवकलन करने जाएंगे तो a ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रह गया। कोस का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस बाहर लगा देते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा का मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साइन का फंक्शन है, यहाँ पे कोस का फंक्शन है, बट यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माइनस साइन का फंक्शन है। अब क्या होते हैं कि इनका अपने को कलांतर फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि अपन इसको ग्राफ के फॉर्म में बनाना चाहें तो इस तरीके से अपन पढ़ाते हैं कि जो SHM होता है उसी केस में साइन और कोस के फॉर्म में अपन फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो क्या वो इस तरीके से बन सकता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप कह सकते हो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साइन होगा, ओमेगा टी होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कोस ओमेगा टी होगा, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और यहाँ पे अपना माइनस कोस ओमेगा टी होता है। अब देखिए अपन कह सकते हैं विस्थापन यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी है। तुम कह सकते हो कि वेलोसिटी यहाँ पे होगा क्योंकि v इक्वल्स टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी है, और तुम कह सकते हो कि एक्सीलरेशन में माइनस साइन ओमेगा है तो माइनस की वजह से एक्सीलरेशन यहाँ पे होगा। अब बात कर सकते हैं यहाँ पे तीन चीज़ों की कि x विस्थापन हो गया, वेलोसिटी v हो गया और एक्सीलरेशन a हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि x और v के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो पाई बाई 2 है। इसी तरीके से v और a के बीच में भी फेज का डिफरेंस पाई बाई 2 है, और अपन कह सकते हैं विस्थापन और एक्सीलरेशन के बीच में आप फेज का डिफरेंस फाइंड करने जाएंगे तो वो पाई का होगा। तो इस तरीके से अपन ने कम्प्लीटली एनालिसिस किया कि फेज डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि a और x में फेज का डिफरेंस पाई होता है। कई बार इनके ग्राफ भी पूछ लेते हैं तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये साइन का ग्राफ होगा। कोस का ग्राफ सब जानते हैं कि कोस का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये कोस का ग्राफ हो गया। और माइनस साइन का ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है कि जो पहले वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज आप बना दीजिए, तो इस तरीके से माइनस साइन का ग्राफ होगा। तो इस तरीके से अपन ने इसका एनालिसिस किया और अपना आंसर आया पाई रेडियन। तो इसका आंसर होगा पहला।